नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल डेवी स्टडी क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका एक क्लास चल रहा था पहले एसएससी सीजीएल के लिए। तो अभी वो फ़िलहाल रोक दिया गया क्योंकि अभी उसके एग्ज़ाम आ रहे हैं और इससे पैटर्न जो मेरी क्लास थी, आई थिंक जो मैंने पढ़ा रहा था, मेरा स्टैटिक जीके का था। तो जीके स्टैटिक जीके जो मैं पढ़ा रहा था वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो अब मुझे लगता नहीं है कि वहाँ से कुछ ज़्यादा पूछेगा क्वेश्चन में, तो वो जा कर के आप देख सकते हैं, चैनल पे विज़िट करके आप वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अभी जो फ़िलहाल एक रिकमेंडेशंस आई मुझ पे कि एक रिकमेंड कर रहे हैं कुछ बच्चे, तो वो कह रहे हैं कि इतिहास का एक फुल क्लास लेकर के आए। फुल का मतलब होता है क्लास एक चलनी चाहिए सेशन। जो बच्चे किसी वजह से वो अपनी बुक अफोर्ड नहीं कर पाते हिस्ट्री की, या फिर कर पाते हैं भी, या फिर मतलब उनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, बट हाँ थोड़ी सी वीडियो मेरी अगर देख लेंगे, जब तक कि ये क्लास चलेंगी आप देख सकते हैं, देख लेंगे, तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत होगी नहीं। बस आपको क्लास देखना है, सारा कुछ मैं करूँगा। क्लास जैसे जैसे आप देखते जाएंगे वैसे वैसे सारी चीज़ें मैं कवर करवाता आपको चला जाऊँगा। बट ये पूरा कवर टॉपिक जो है, ये पूरा कवर मैंने टॉपिक कवर किया है। काफ़ी क्लास हो सकते हैं, बड़ी ये लंबी क्लास हो सकती है, इसके बाद भी और क्लासें आएंगी। ये भी फर्स्ट क्लास है उन लोगों के बच्चों के लिए जो इतिहास में बहुत कुछ करना चाहते हैं। देखिए, इतिहास का मतलब होता है, जब बेसिक से आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। बट मैं उन लोगों के लिए कहता हूँ जो 12th में एग्ज़ाम देंगे बच्चे, उनके लिए अभी तो ये फ़िलहाल मैंने ये जो अभी ये बेसिक मैंने शुरू करा है। फिर इसके बाद मैंने एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी करवाने की कोशिश की है और भी करूँगा, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं आपको ये बताऊँगा, सबसे पहले आपको डिटेल्स बतानी ज़रूरी होगी, क्योंकि जब मैं आपको क्वेश्चंस पूछूँ तो आप उसका सही सही जवाब दे सकें कि हाँ, अभी तो फ़िलहाल मैंने जो पढ़ाया था वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है होंगे आपके एनसीईआरटी पैटर्न से, वो सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल यही था, मैं आपको बताना चाहिए था, और ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। और फिर से एक बार अपना इंट्रोड्यूस दे दूँ, मेरा नाम डेविड है, और जो आप इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल पे, इस चैनल का नाम है डेवी स्टडी क्लास, ठीक है। तो आज का बस इतना ही था, तो मैं अब पढ़ाना शुरू कर दूँगा, ठीक है। तो आज जो देखिए सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम बात करते हैं। देखिए देखिए, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी की खोज के आधार पर वर्ष 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की, क्या है, खोज की घोषणा की थी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारतीय पुरातत्व का क्या जनक भी कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 3 देशों से होता है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तक है, ठीक है। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से देखेंगे। चलिए थोड़ा सा हम और बढ़ के आगे बात करते हैं। विस्तृत है कि इस सभ्यता के काल का निर्धारण लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। इस सभ्यता के पूर्व और पश्चात में भी संस्कृतियों की सत्ता थी, जिन्हें आरंभिक एवं परवर्ती हड़प्पा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? परवर्ती और हड़प्पा भी कहा जाता था। हड़प्पाई मोहर संभवतः हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक वास्तु स्थिति का बोध कराती थी, ठीक है, बोध कराती थी। सिलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर एक ऐसी लिपि के चिन्ह अंकित हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया है। देखिए, बताते हैं ना कि मतलब जो हड़प्पा सभ्यता में कुछ कहा जाता था कि कुछ पढ़े लिखे लोग भी थे कुछ समय पहले। जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी उसके पहले जब लोग रहते थे, कि हाँ पहले भी लोग पढ़े लिखे थे, ये पता किया गया है। बट उनकी अभी तक लैंग्वेज समझ नहीं आई है, इस बात को माना गया है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में विभिन्न वस्तुएं जैसे मुहर, मनके, बाद पत्थर के पलक तथा
पकी हुई ईंट। पकी हुई ईंट का मतलब जैसे कि हमारे यहाँ भट्टे हैं, तो हमें पकी हुई ईंट आती है, तब भी पकी हुई ईंट क्या थी, प्राप्त हुई थी, है ना। ये सभी वस्तुएं अफ़गानिस्तान, जम्मू कश्मीर और बालूचिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्र से प्राप्त हुई थी। कहाँ से हुई थी, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। अफ़गानिस्तान, जम्मू कश्मीर और बालूचिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों में ये प्राप्त हुई थी। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको बनेंगे तो आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला 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 देखते हैं, अगली तरफ देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में खोजे गए प्रमुख स्थल। देखिए हड़प्पा सभ्यता में कुछ प्रमुख स्थल भी थे जो वहाँ पे पाए गए थे, ठीक है। हड़प्पा, यहाँ पे लिखा है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। क्या लिखा है, मोहनजोदड़ो है हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया शहर। जो हड़प्पा है जो सबसे पहले खोजा गया शहर था, परंतु सबसे महत्वपूर्ण प्रसिद्ध शहर मोहनजोदड़ो था, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध जो था वो मोहनजोदड़ो था, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। क्या ये हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा जो प्राप्त हुई थी कांस्य का, तो इसीलिए उनको वहाँ पे कांस्य कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता द्वारा फांस, ये क्या लिखा है फांस धातु लिखे, कांस धातु का प्रयोग, जो कांस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया था। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन के दौरान, क्या लिखा है, उत्खनन के दौरान मिली सर्वाधिक वस्तुएं कौशापातु से निर्मित हैं। क्या है, कौशापातु से निर्मित हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कन्फर्म आया जो भी डिटेल्स थे, ठीक है। अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख, क्या लिखा है यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र। हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख केंद्र भी थे, उसके बारे में भी हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता है, ये शवेक्स लिखा गया है। हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता विश्व के प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, ठीक है। क्या है, विश्व के जो एक प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है, वह क्या है, हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। इस सभ्यता के विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक इसका काल जो है निर्धारण लगभग 2000 से 11000 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। इतिहासकारों को हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी एक चित्र करने हेतु जो पुरातात्विक स्रोत है उससे मिलता है। जैसे माना जाता है कि किसी को हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो इतिहासकार हैं उनको ये मालूम नहीं है, लेकिन एक चित्र के आधार पर ये इसकी निर्धारणता करते हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। निर्भर करना पड़ता है, ठीक है। क्या करना पड़ता है, निर्भर करना पड़ता है। जो स्रोत है, स्रोत पर निर्भर करना पड़ता है, किसके, एक चित्र करने हेतु पर, ठीक है ना, पड़ता है। इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र निम्नलिखित हैं। क्या है, इस जो सभ्यता है इसके निम्नलिखित हैं। हड़प्पा सभ्यता का दुर्ग क्षेत्र सुरक्षित प्राचीन से घिरा हुआ है, जिसे हम मेसोपोटामिया भी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए हम आगे बात करेंगे, मेसोपोटामिया के बारे में हम बात करेंगे, अभी तो फिलहाल यही बात करते हैं, ठीक है। सर्वाधिक, क्या लिखा है, पर सर्वाधिक एक लुंगी पशु अंकित है। क्या लिखा है, एक लुंगी पशु, क्या है, जो पशु है वो अंकित है। यह शव उत्तर दक्षिण दिशा में, क्या लिखा है, शव उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए जाते थे। कहाँ जाते थे, उत्तर दक्षिण दिशा में क्या थे, ये दफनाए जाते थे। समाधानों से कांस्य दर्पण, सुरमा लगाने की सिलाई तथा लिपि की चम्मच, क्या ना, सीपी की क्या थी, सीपी की चम्मच भी प्राप्त हुई थी। कहाँ क्या हुई थी, सीपी की चम्मच और दर्पण। ये भी माना जाता था कि पहले के लोग शीशा भी देखते थे, ठीक है, कांस्य की शीशा, और सुरमा भी लगाते थे। लगाने की जो सलाई थी, सुरमा लगाने की जो सलाई थी वो भी प्राप्त हुई थी, और तथा सीपी की क्या थी, वो चम्मच भी प्राप्त हुई थी, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलें एक बात और बात करते हैं। मोहनजोदड़ो इसका अर्थ है मृतक का टीला। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ बोला जाता है, क्या कहता है, मृतकों का टीला। वहाँ पे काफ़ी अस्थियाँ मिली थी, ढेर सारे, मतलब कुछ जानवर भी थे, इंसान के भी जानवर भी मिले थे, तो इसके लिए वहाँ का मृतकों का टीला भी माना जाता है। सभागार कांस्य, क्या लिखा है, सभागार कांस्य नर्तकी पुरोहित आवास, सीपी से बनी हुई पटरी, सेलखड़ी से बना हुआ पुरोहित का थड़ था। थड़ यहाँ से प्राप्त हुआ था, थड़ भी यहाँ से प्राप्त हुआ था। यहाँ से क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। एक मुद्रा, यहाँ से एक मुद्रा पर एक अंकित
आकृति है जिसमें आधा भाग, क्या लिखा है यहाँ पे, जिसमें आधा भाग मानव तथा आधा भाग माप का है। किसका है? माप का है। यह यह से आशिक, क्या लिखा है, यह से अधिक शयायान, जो शयाधान तथा अधिक शयाधान का मतलब संबंधीकरण जो के साक्ष्य जो थे वहाँ से मिले थे। ठीक है। मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में स्थित स्तूप टीला दुर्ग टीलों को भी क्या कहते थे? स्तूप टीला भी कहा जाता था। अब बात करते हैं कालीबंगा का अर्थ। कालीबंगा, इसका अर्थ काले रंग की चूड़ी। क्या लिखा है? कालीबंगा का अर्थ जो होता है यहाँ से काले रंग की चूड़ी है। यह ईंटों से निर्मित चबूतरा तथा अनेक घरों में अपने अपने कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए, जो वहाँ पे था सभ्यता की जब हुई थी, हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हुई थी, तो वहाँ पे मतलब जैसे कि एक मैंने बताया अभी कि मानचित्र के आधार पर ये किया जाता था कि हाँ यहाँ पे घर थे, लेकिन वहाँ पे घर के वहाँ पे उनके अपने अपने क्या थे? कुएं। क्या थे? कुएं भी वहाँ पे मिले थे, जिसे प्राप्त हुए थे। कुएं भी वहाँ पर भी प्राप्त हुए थे। देखिए, यह का नगर जो यहाँ प्राप्त हुआ था, नगर दुर्ग समांतरण चतुर्भुजाकार था। यह अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे क्या किया जाता? अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया जाता था, जहाँ पे कुछ डिज़ाइन से बने हुए होते थे, ईंटों पर डिज़ाइन बने हुए होते थे। ये माना जाता है कि इस यहाँ पे प्रयोग किए जाते थे हड़प्पा सभ्यता के शहरों में। ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं लस्य चिकित्साएं। लिखिए, लस्य चिकित्सा साक्ष्य भी प्राप्त हुआ था। यहाँ माना जाता था कि मतलब डॉक्टर भी रहते थे, बीमार जब लोग पड़ते थे तो चिकित्सा भी माना जाता था। जैसे कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, अभी चिकित्सा है, जगह जगह पे स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, तो वहाँ पे भी ये भी माना जाता था कि ये भी प्राप्त हुए हैं। जहाँ यहाँ बच्चे की एक खोपड़ी भी मिली है। क्या? एक बच्चे की खोपड़ी भी मिली है जिसमें क्या था? छेद है जल कपाली। क्या कहता था? जल कपाली। मस्तिष्क शोध से क्या किया था? बीमारी का पता चलता था। मस्तिष्क शोध से क्या? मस्तिष्क का जो शोध था उससे बीमारियों का पता लगाते थे। ठीक है। चलिए, चंदहुदड़ो, क्या लिखा? चंदहुदड़ो यहाँ प्राप्त हुआ है। हड़प्पा संस्कृति छूकर एवं छांगर संस्कृति भी कहते हैं। छूकर या फिर छांगर संस्कृति भी कहते थे। ठीक है ना। अवशेष मिला, छूकर संस्कृति का भी क्या मिला था? अवशेष मिला था। चंदहुदड़ो में फिलेमदी, क्या लिखा था? फिलेमदी का साक्ष्य नहीं मिला था। फिलेमदी का साक्ष्य नहीं मिलेगा। ठीक है। यह यहाँ से जला हुआ एक कपाल चार पहाड़ी वाली गाड़ी, 4 पहियों वाली गाड़ी मिली थी। तब भी हमें माना जाता था कि लोग मतलब गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। जो अभी बैलगाड़ी पहले तो चलती थी, अभी तो नहीं चलती हैं, वो मतलब लकड़ियों के जो होते थे उसको काट करके पहिया बनाते थे। ये भी प्राप्त हुआ। एक मिट्टी का मुद्रे पर 3 घड़ियालों, मतलब 3 घड़ियालों और 2 मछलियों का क्या था? 3 घड़ियालों और 2 मछलियों का अंकन, क्या लिखा है? अंकन एक ईंट पर कुत्ते और बिल्ली के पात्र निशान मिले थे। जैसे माना जाता था कि तब कुत्ते भी वहाँ पर थे, बिल्ली भी थे। मतलब जैसे कि होता ना, ईंट पर चलते थे तो उस पर उनके पैरों के कुछ साक्ष्य मिले थे, पैरों के निशान मिले थे। ये माना जाता है, पैरों के निशान माना था। कुत्ते और बिल्लियों के पैरों के निशान पाए गए थे। ठीक है। निशान तथा मिट्टी के मोर की एक आकृति मिली है। मोर की एक आकृति तब माना जाता था कि तब मोर पहले भी पाए जाते थे, मोर पहले से भी थे। ठीक है। यह एकमात्र बुरा स्थल है जहाँ पर वक्रकार टिंग मिली था। क्या था? वक्रकार टिला भी मिली थी, जिसे कि लोथल। अब बात करते हैं लोथल की। लोथल यहाँ एक बंदरगाह नगर था। क्या था? लोथल यह एक बंदरगाह नगर था। माना जाता है कि लोथल यह एक बंदरगाह नगर था। ठीक है। यहाँ से फारस की मुहर क्या थी? फारस की मुहर धान एवं बाजरा, मक्के, ये मक्का है। ठीक है। मक्के के रंगों का रंगा पात्र, घोड़ों की घुस या मतलब घोड़ों की भी लघु मृत मूर्ति तथा 3 युगल
समाधियों का साक्ष्य प्राप्त हुआ था, 3 युगल समाधियों का क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था, 3 युगल समाधियों के साक्ष्य भी क्या हुए थे, वहाँ पे प्राप्त हुए थे। ठीक है, बात करते हैं यहाँ तांबे तथा सोने का काम करने वाले शिल्पियों के उद्योगशालाएं भी कहते हैं, उद्योगशालाएं भी प्रकाश यानी कि प्राप्त मतलब प्रकाश से में लाई गई हैं। मतलब ऐसा ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे कि ऐसा माना जाता था कि तांबे और सोने के काम करने वाले कुछ शिल्पियों के उद मतलब उद प्रयोगशालाएँ जो प्रयोगशालाएँ थे वो भी क्या थे, योगशालाएँ उद्योगशालाएँ जो थी वहाँ पे प्रकाश मिला है कि मतलब ऐसी चीज़ें यहाँ पे थी और मतलब काम होता था। ठीक है, ये भी माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, सॉरी अगला प्रश्न नहीं, अगले मतलब टॉपिक पे हम पढ़ते हैं अपने। ठीक है, यहाँ के घरों में सोने के दाने क्या था, सोने के दाने, सेलखड़ी के 4 मुहर, सीप सीप एवं तांबे से बनी हुई चूड़ियाँ तथा पूरी तरह से रंगा हुआ मिट्टी के जार मिले। मिट्टी के जार मतलब होते हैं ना कि बर्तन, कहा जाता है बर्तन, जार मीन्स बर्तन होता है, मिट्टी के बने हुए जार जो मिले थे वहाँ पे भी प्राप्त हुए थे। बनवाली, एक देखिए बनावली एक शहर था। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। ठीक है, बनावली यहाँ से अच्छी किस्म के औजार क्या है, जौ, तांबे और वड़ात्र पक्की मिट्टी के बने हुए हल, पक्की मिट्टी के बने हुए हल, आकृति का खिलौना, तांबे की कुल्हाड़ी आदि क्या वो तांबे की कुल्हाड़ी आदि को प्राप्ति हुई है। यहाँ नाली पद्धति क्या है, यहाँ नाली पद्धति का अभाव था तथा नगर योजना क्या है, नगर योजना शतरंज क्या लिखा, नगर योजना के जल के आकार से बनाई हुई, शतरंज के जाल के आकार से बनाई गई थी। क्या थी, जाल के आकार से क्या हुई थी, बनाई गई थी। यहाँ क्या है, नगर योजना शतरंज के जाल के आकार से आकार की बनाई गई थी। ठीक है, इतना तो आपको कंफर्म समझ में आ ही गया होगा। चलें थोड़ा सा अब बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में जीवन निर्वाह के माध्यम क्या है, हड़प्पा सभ्यता के जीवन माध्यम निर्वाह के क्या थे, माध्यम क्या थे, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जीवन निर्वाह के लिए जिन तरीकों का प्रयोग किया जाता था उसमें कृषि एवं पशुपालन मुख्य रूप में शामिल थे। क्या थे, कृषि और पशुपालन का जो एक एक रूप था मुख्य रूप से इसमें शामिल थे। इनका वर्णन निम्नलिखित है। क्या है इनका वर्णन क्या है, निम्नलिखित है। हम थोड़ी सी कृषि पर नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं कृषि की बात कर लेते हैं। ठीक है, कृषि है ये, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मुख्य व्यवसाय कृषि था। क्या था, हड़प्पा सभ्यता में मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था। उत्खनन के दौरान हड़प्पाई स्थलों से कृषि कार्यों के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। क्या हुए हैं, कृषि कार्य के कुछ साक्ष्य हैं जो उपलब्ध हुए हैं, जैसे मुख्य खाद्यान्न फसलों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल के प्रमुख थे। तिल क्या थे, प्रमुख रूप में ये पाए गए थे। गुजरात में क्या थे, लोथल से चावल और बाजरा। क्या हुआ था, जो गुजरात में जो लोथल में जो गुजरात है तो वहाँ पे क्या था, चावल और बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि साक्ष्य क्या हुए थे, प्राप्त हुए थे। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा और क्वेश्चन बात करते हैं आपके जो एक थोड़ी सी डिटेल्स के बारे में, कृषि के प्रौद्योगिकी। ठीक है, कृषि के हम प्रौद्योगिकी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मुहरों के क्या लिखा है, मुहरों एवं मृण मूर्तियों यानी कि टेराकोटा। क्या था, टेराकोटा स्कल्पट्योर। क्या है, टेराकोटा स्कल्पट्योर, जिसको कहते हैं पुरातात्विक शोध। क्या है, पुरातात्विक शोध के आधार पर स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता में खेत जोतने के लिए क्या है, बैलों का प्रयोग किया जाता था। किसका, बैलों का प्रयोग किया जाता था। बलूचिस्तान, थार, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान से लगा पाकिस्तान, रेगिस्तान तथा बनवाली हरियाणा। क्या था, बनवाली में हरियाणा। ठीक है, क्या है, बनवाली में हरियाणा की हम बात करते हैं।
हरियाणा, ठीक है, से मिट्टी के हल क्या हुआ है, वहाँ पे हरियाणा में भी क्या हुआ, मिट्टी के हल की प्रतिरूप भी कृषि के प्रौद्योगिकी की पुष्टि करते हुए कालीबंगा राजस्थान से जूते खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं, जिसकी हल रेखाएं एक दूसरे से समकोण हैं, जिसकी हल रेखाएं क्या है, एक दूसरे से समकोण हैं, ठीक है, समकोण पर काटती हैं, क्या है, एक दूसरे के समकोण पर काटती हैं, जो एक स्थान पर दो फसलें उगाने के संकेत करती हैं, जो एक स्थान पर दूसरे फसलों का उगाने को संकेत करती हैं। जैसे आज भी हमारे यहाँ होती है, एक स्थान पर हम कई फसलें उगाते हैं, तो ऐसे ही मतलब संकेत देती थी कि यहाँ पर दो फसलें उगाई जाती थी, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा हड़प्पा सभ्यता में के अधिकांश स्थल अर्ध शुष्क, क्या थे, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित थे, क्या थे, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं, जहाँ कृषि के लिए संभवतः सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी। अफगानिस्तान, सुर्तगई, जिसे कि सुर्तगंडा भी कहा जाता था, सुर्तगई नामक स्थल, क्या है, सुर्तगई नामक स्थल से हड़प्पा में सिंचाई नहर का अवशेष मिलने का जो इस बात पर प्रमाण है, इस बात पे क्या था, सिंचाई के लिए नहर था, क्या है, सुर्तगई, क्या था, सुर्तगई में क्या था, नहर, यहाँ पे एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं, नहर का अवशेष मिलने का जो इस बात पे प्रमाण जाता है कि वहाँ पर सुर्तगई में नहर था, जिसे लोग नहरों द्वारा अपने खेतों को सींचते थे, इस पर प्रमाण जाता है, ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न नहीं है, सॉरी, हम डिटेल भी करवा रहे हैं, प्रश्न तो हम बाद में करवाएंगे, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन देंगे, फिर आपको करना पड़ेगा, फिर वो क्वेश्चन हम अगले दिन पढ़ाएंगे, अगले दिन क्या, 1 घंटे ही बाद हम उस क्वेश्चन का भी आंसर लेंगे, ठीक है, हम बताएंगे भी, तो फिलहाल पढ़ लीजिए आप। यहाँ पे लिखा है प्रमाण है, विभिन्न स्रोतों से यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि सिंचाई हेतु कुओं एवं जलाशयों, जो इस धौलावीरा कहाँ है, गुजरात का प्रयोग भी किया जाता था, धौलावीरा में किया जाता था। अब बात करते हैं पशुपालन एवं शिकार, किसके बारे में बात करते हैं, पशुपालन एवं शिकार के बारे में अभी हम बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, पशुपालन के रूप में भेड़, बकरी, भैंस आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये माना जाता है कि तब के लोग भेड़, बकरी और भैंस भी मतलब पालते थे, इसका साक्ष्य क्या हुआ था, प्राप्त हुआ है। इन साक्ष्यों के अध्ययन से स्पष्ट है कि ये सभी पशु पालतू थे, क्या थे, ये इससे स्पष्ट होता है कि ये सभी क्या थे, पशु पालतू थे। हड़प्पा संस्कृति में जंगली प्रजातियों जैसे जंगली सूअर, हिरण, घड़ियाल की हड्डियां भी क्या हुए कि हड्डियों के जो साक्ष्य हैं ये प्राप्त हुए थे। ये माना जाता है कि पहले क्या थे, घड़ियाल और जंगली सूअर, जिसे अभी बनसूअर भी कहा जाता है, बनसूरा भी कहते हैं लोग, ठीक है, ठीक है, क्या था ये, इनके साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। अनुमान लगाया जाता है, क्या है, अनुमान लगाया जाता है कि मांस प्राप्त करने के लिए इनका शिकार किया जाता था, क्या है, मांस प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता था, अपने भोजन के लिए, अपने भोजन की आवश्यकताओं को कम करने के लिए, भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, तो क्या किया जाता था, इन जो जंगली जानवर थे इनका शिकार किया जाता था, फिर इनको पकाते थे, जिस तरह से भून करके वो अपना भोजन करते थे, ठीक है, शिकार किया जाता था। परंतु यह पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं हो पाया है कि इन जानवरों का शिकार हड़प्पा निवासी द्वारा किया जाता था, ठीक है। इसका अभी कोई निश्चित रूप से इसका मतलब बहुत बड़ी, इसको अभी कंफर्म नहीं किया गया है कि हड़प्पा निवासियों द्वारा इन पशुओं का शिकार किया जाता था। पशु, पक्षी एवं मछलियों की प्राप्त अस्थियां वहाँ के निवासियों का मांसाहारी होने की एक ओर से संकेत करती है कि यहाँ वहाँ के लोग क्या थे, मांसाहारी थे। जैसे कि माना जाता है कि मछलियों की अस्थियाँ मिली हैं, तो इससे यही माना जाता था कि लोग मांसाहारी थे। बट ये भी कहा जा सकता है कि वहाँ पे नदी भी रहे हों, कुछ पोखरे भी रहे हों, जो ऐसे हड़प्पा की जब हो गई थी, जब दब गए थे, दबे हुए कुछ मछलियाँ मरी हुई थी, उनकी अस्थि मिली थी। अभी ये कहा जाता है कि मतलब ये माना नहीं जा सकता, बट क्या है, संकेत की जा रही, संकेत करती है ऐसा, ठीक है। चलिए
हम थोड़ा सा अब बात करते हैं शिल्प उत्पादन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? शिल्प उत्पादन के बारे में थोड़ी सी हम डिटेल्स के बारे में बात कर लेंगे। इसका थोड़ा सा हम बाद में अगली क्लास में हम इसका क्लास ले लेंगे, बट थोड़ा सा है जो उसको हम बता देते हैं, ठीक है। ये शिल्प उत्पादन, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल चंदहुदड़ो था। क्या था? चलिए ये तो यहीं पे कंप्लीट हो जा रहा है, बट अगर होगा कुछ तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। था शिल्प में मनके बनाने, शंखों की कटाई, धातु कर्म मुहर, क्या था? कर्म मुहर थे, ठीक है। आज के लिए तो बस इतना ही है, कल हम फिर से आएंगे। तो आशा करते हैं कि ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे इंटर में एग्ज़ाम देंगे और वो बच्चे अपनी बुक नहीं अफोर्ड कर पाए हैं, उनके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है कि वो अपनी पढ़ाई मेरे चैनल के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।